उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। ऐसे में परिजनों ने दोषी को सजा देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और इसके बाद मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और ST/SC एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने पर सहमति बन गई। इसके साथ ही लोगों ने परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने और स्कूल स्टाफ को हटवाने की भी मांग की। सरकारी नौकरी के लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। ऐसे में मांगों पर सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए बाजार से लेकर विभिन्न चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अफवाहों से शहर को बचाने के लिए नेटबंदी बढ़ा दी गई है। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर अरविंद पोसवाल, IG अजयपाल लांबा, SP योगेश गोयल समेत बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त उदयपुर से आप देख रहे हैं। चाकूबाजी में जो छात्र घायल हुआ था देवराज, उसकी MB अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और सूचना के बाद से ही भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। की 4 मांगे थी। पहली तो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं किया, इनको दे दी। दूसरा, फास्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चले, वो सहमति बनी। तीसरा, 51 लाख रुपए का मुआवजा सरकार विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार देगी, ऐसा सामने सबके बीच समझौते पे दस्तखत करके और दाखिल करने की प्रोसेस संभव हुआ तभी होगा। सरकारी नौकरी ऐसा संविदा पे अभी तत्काल लगाएंगे और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे स्थायी नौकरी के लिए। संविदा 51 लाख रुपए की। संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिक जानकारी के साथ। नारायण, क्या कुछ मांगों पर सहमति बनी है और फिलहाल की क्या यथास्थिति है पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, अभी जो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। IG और कमिश्नर शहर में निकल गए हैं और छप्पे पे जो पुलिस व्यवस्था है, जो प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी है, उसके ऊपर पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं और पूरे मामले को लेकर पूरे शहर में जो विजिट कर रहे हैं, उस विजिट के दौरान जो भी सभी को हिदायत दे दी, सभी पुलिस कर्मियों को हिदायत दे दी कि कोई भी अप्रिय वारदात करे, ऐसी कोई घटना करे तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन ले और उसको तत्काल जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसको किए जाए। क्योंकि शहर में फिलहाल जो किसी तरह की अप्रिय घटना और ऐसी कोई अफवाह जैसी बात सामने नहीं आ रही है और शहर में जो शांति व्यवस्था है उसको प्रशासन पूरी तरह से कायम रखने के लिए लगा हुआ है। और इसी तरह की कई भी पूरे जिले में जो अभी जैसे आज राखी का त्योहार है, पूरी तरह से बाजार खुले हुए हैं, कहीं पे भी बाजार बंद नहीं। शहर के अंदरूनी इलाकों में जरूर कुछ देर के लिए बाजार शाम को बंद हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल शांति व्यवस्था जो है वो बरकरार है। और जो दूसरी बात, जो बच्चे के अंतिम संस्कार की बात जो सामने आ रही थी, उसमें जो पूर्णिमा और हिंदू जो पद्धति के अनुसार जो बात सामने जो परिजनों ने और क्षेत्र के लोगों ने जो प्रशासन से बात की, प्रशासन में ये रहा कि कल सुबह ही इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में अब जो रात में अंतिम संस्कार की जो बात हो रही थी उस पर वो फटाफट हो गया है कि इस पर रात में अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब सुबह जब जो भी समय होगा उसको 8-9 बजे के आसपास बच्चे को परिजनों को शव दिया जाएगा, जहाँ पे उसके घर पे मुखर्जी चौक है, वहां पर उसके शव को ले जाया जाएगा। जहाँ पर जो रीति रिवाज जो परिजनों की जो क्रियाक्रम होंगे, उसके बाद में क्रियाक्रम होने के बाद में उसको मोक्ष मार्ग है, जो अशोकनगर स्थित शमशान मोक्ष मार्ग है, शमशान घाट है, वहां पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन पूरे शहर में पुलिस जाब्ता भारी एकदम तैनात है। कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं घटे, उसके लिए पूरी तरह से छप्पे पर पैनी नजर लगाए हुए हैं। जी, फिलहाल जो संशय बना हुआ था अंतिम संस्कार को लेकर, वो अब साफ हो गया है कि कल ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। संशय एक और यहाँ पर बना हुआ था। 4 प्रमुख मांगे मांगी गई थी परिवारजनों की ओर से, जिसमें से एक मांग थी सरकारी नौकरी को लेकर, जिसमें सरकार की ओर से विचाररत है ये फैसला। क्या इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है? जी देखिए, परिजनों की 4 मांगे थी, जिसमें पहली मांग थी सरकारी नौकरी की, दूसरी मांग थी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, तीसरी मांग थी कि परिजन है इसमें एक परिजन को जो है
संविदा पर नौकरी भी रखा जाए। तो और चौथी मांग थी इनको सुरक्षा दी जाए। तो इस पर प्रशासन और जो परिजनों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो वार्ता का जो बीच का नतीजा निकला, जिसमें 51 लाख रुपए की सहमति हो गई है, जिसमें फाइनली ये जो बात थी वो क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात थी संविदा कर्मी को संविदा पर नौकरी रखने की। तो मृतक के आश्रित है उसको एक को संविदा कर्मी के संविदा पर नौकरी रखने के लिए भी बात क्लियर हो चुकी है। अब जब नौकरी की जो बात है, सरकारी नौकरी की बात है, जो राशन सरकार के ऊपर छोड़ जाएगी, तो यहाँ से प्रस्ताव भेजा जाएगा और सरकार प्रस्ताव पर सरकार यदि मोहर लगाती है तो एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं SC/ST एक्ट के तहत उक्त जो हत्याकांड हुआ है उस पे जो उसी कानून के तहत जो इसमें कानूनी कार्रवाई जो होगी, इसी एक्ट के तहत जो कार्रवाई जारी रहेगी। और सुरक्षा की जो बात है, जो प्रशासन ने पूरी तरह से कह दिया है कि आपकी पूरी सुरक्षा जो प्रशासन है आपको बराबर देता रहेगा। ऐसे में जो 3 मांगों पर जो मुख्य 4 मांगे थी उसमें 3 मांगों पर सहमति बन गई है, जबकि चौथी मांग है जो राज्य सरकार के प्रस्ताव भेजने पर आगे की जो मोहर लगती है वो राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। जी बहुत शुक्रिया नारायण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उदयपुर में ये चाकूबाजी की घटना थी जिसमें घायल छात्र की आज MB अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तभी से तनावपूर्ण पूरा ये माहौल बना हुआ था। कुछ मांगी थी परिजनों की ओर से सरकार से, इस पर कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ मांगों के लिए प्रस्ताव जाना बाकी है, जिसमें सरकार विचाररत है। तस्वीरें आप उदयपुर से इस वक्त देखें।